आजकल आप लोग देखते हैं हमारे देश की आज़ादी के जो नायक रहे हैं, महानायक रहे हैं, उनको लेकर खूब राजनीति होती रहती है, खूब विवाद होता रहता है। इनके राम पर भी खूब राजनीति होती है। अब राहुल गांधी कहते हैं कि वीर सावरकर थे, जो विनायक दामोदर सावरकर थे, ये माफी वीर थे, इन्होंने माफी मांगी हुई थी। वहीं बीजेपी के नेता क्या कहते हैं कि गांधी जी के कहने पर इन्होंने माफी मांगी थी। तो बात आती है, क्या सावरकर ने गांधी जी के कहने पर अंग्रेजों से माफी मांगी थी? इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पत्रकार अरुण सूरी की हाल ही में एक किताब आई और इस किताब का नाम द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स है। और अपनी इस किताब में अरुण सूरी ने विनायक दामोदर सावरकर के काम और किरदार की बारीकी से समीक्षा की है। अरुण सूरी ने ये किताब सावरकर के लिखे दस्तावेजों और ब्रिटानी रिकॉर्ड्स के आधार पर लिखी है। सावरकर की सराहना और उन पर उठने वाले सवाल। विनायक दामोदर सावरकर को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। बीजेपी सावरकर को देशभक्त और राष्ट्रवादी कहती है, वहीं कांग्रेस कई तरह के सवाल उठाती रही है। और बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स को लिखने वाले अरुण सूरी कहते हैं कि सावरकर एक बहुत बड़े तर्कवादी थे और जिसकी वो सराहना करते हैं। वह कहते हैं कि सावरकर ने कई कर्मकांडों पर सवाल उठाया और जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन सावरकर ने अंग्रेजों को मदद की थी। अरुण सूरी कहते हैं कि जब राष्ट्रीय स्तर पर आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था, उस समय सावरकर अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। सावरकर ने अंग्रेजों को वादा किया था कि वो राजनीतिक रूप से उनके काम आएंगे, उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए। और आप देखते हैं कि अरुण सूरी बताते हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों की कई ऐसी शर्तें मानी जो उनकी जेल से रिहाई की शर्त भी नहीं थी। अंग्रेजों ने वो शर्तें उनके सामने नहीं रखी थी। सावरकर की जब वायसराय लिन लेथगो से मुलाकात होती थी तो लिन लेथगो उस मीटिंग का पूरा रिकॉर्ड लंदन भेजते थे। उन रिकॉर्ड्स के मुताबिक पहली मीटिंग में ही लिन लेथगो 2 बार कहते हैं, एंड देन ही विग्ड मी, और फिर सावरकर ने मुझसे विनती की। और आप देखते हैं कि सावरकर के माफीनामे, तो सावरकर के लिखे जो माफीनामे हैं उनमें उनको लेकर कई तरह की बातें होती हैं। दरअसल सावरकर को नासिक के एक कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने का दोषी पाया गया और 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गई थी। और आप देखिए, सजा काटने के लिए उन्हें अंडमान यानी काला पानी भेजा गया था। जेल जाने के बाद सावरकर ने अंग्रेजों को कई माफीनामे लिखे और इसे लेकर सावरकर की कई लोग आलोचना करते हैं। ये तो सच्चाई है कि सावरकर ने माफीनामा लिखे थे, ये तो रिकॉर्ड भी है। वहीं सावरकर ने खुद और उनके समर्थकों ने अंग्रेजों से माफी मांगने को इस आधार पर सही ठहराया था कि उनकी रणनीति का हिस्सा था और जिसकी वजह से उन्हें कुछ रियायतें मिल सकती थी। और अरुण सूरी ने भी अपनी किताब में सावरकर की ओर से दिए गए इस स्पष्टीकरण का जिक्र किया है। हालांकि अरुण सूरी सावरकर के माफीनामे को शिवाजी जैसी रणनीति नहीं मानते हैं और कहते हैं कि जो बीजेपी वाले हैं या आप देखिए सावरकर को मानने वाले, वो कहते हैं कि ये सावरकर जो माफी पत्र भी लिख रहे थे, ये उनकी रणनीति का हिस्सा था। और वो कहते हैं कि शिवाजी जब सूरी कहते हैं जब शिवाजी जब किसी चीज में फंस जाते थे तो औरंगजेब के कारण या उसकी सेना के कारण तो ऐसी चिट्ठी देते थे कि वो औरंगजेब को दक्षिण जीतने में मदद करेंगे। और जैसे ही वो वहां से निकल जाते थे फिर से अपनी चीजें शुरू कर देते थे। लेकिन जब सावरकर निकले तो क्या उन्होंने शिवाजी जैसी कोई चीज की? बिल्कुल नहीं, वो तो अंग्रेजों की मदद करते रहे। क्या गांधी जी ने सावरकर को माफीनामा लिखने को कहा था? तो साल 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पब्लिक फोरम पर कहा था कि सावरकर दुष्प्रचार का शिकार हुए। उन्होंने कहा था कि सावरकर ने माफीनामे गांधी जी के कहने पर लिखे थे। अरुण सूरी इस पर कहते हैं कि शायद उनको राजनाथ सिंह भी को ये पता नहीं होगा कि सावरकर को 1910 में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद उन्हें जेल की सजा काटने के लिए अंडमान भेजा गया और इसके 2 महीने के अंदर ही उन्होंने एक माफीनामा दायर किया था। उसके बाद आप देखिए सावरकर ने कई माफी पत्र दिए, जबकि 1910-11 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। गांधी जी भारत में थे ही नहीं उस समय। गांधी जी 1915 में वापस हिंदुस्तान आए थे और तब तक सावरकर को जेल में 4 साल हो गए थे। वो 5 माफीनामा भी दायर कर चुके थे। तो ये तो गलत है। सूरी बताते हैं कि जब सभी राजनीतिक कैदियों के लिए एक जनरल एमनेस्टी की घोषणा हुई थी तब उसमें सावरकर को शामिल नहीं किया गया था। इसे लेकर तब सावरकर के छोटे भाई नारायण जो जेल में नहीं थे,
उन्होंने गांधी जी से सलाह मांगी थी। इस पर गांधी जी ने कहा था कि सावरकर अपनी याचिका में लिखें कि वो राजनीतिक कैदी हैं, इसलिए वो एमनेस्टी के दायरे में आते हैं। सावरकर ने ऐसा ही किया था, साथ ही भरोसा दिया था कि वो और जेल में बंद उनके दूसरे दूसरे भाई भारत को का जो ब्रिटिश शासन है उसके खिलाफ नहीं है। क्या सावरकर गांधी जी के मित्र थे, ये भी सवाल आता है। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6वें दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें फरवरी 1949 में बरी कर दिया गया था। सावरकर के मुताबिक एक समय में वो गांधी जी के मित्र थे। आखिर सावरकर का गांधी जी से कैसा संबंध था, वो उनके मित्र थे या नहीं? तो अरुण सूरी इस सवाल का जवाब देते हैं, बिल्कुल नहीं। असल में वो गांधी जी से घृणा करते थे। वो खुद गांधी जी के बारे में कहते थे कि ये मूर्ख पागल है और इसको मिर्गी के दौरे आते हैं और उसमें ये कुछ भी बकवास कर देता है, ये एक चलता फिरता प्लेग है। हिंदू धर्म को हिंदुत्व से बचाने की बात क्यों करते हैं सूरी? सावरकर ने 1923 में एक किताब लिखी, हिंदुत्व हु इज हिंदू। इसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। अरुण सूरी सावरकर की इसी किताब का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हिंदुत्व पर सावरकर की जो मूल किताब है उसमें सावरकर ने खुद लिखा है कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म बहुत अलग अलग हैं। और आप देखिए, सूरी ने अपनी किताब द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स में हिंदुइज्म को हिंदुत्व से बचाने की अपील की है। अरुण सूरी कहते हैं कि अगर सावरकर का हिंदुत्व आ जाएगा तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा, हिंदुस्तान एक पाकिस्तान बन जाएगा, इस्लामिक स्टेट इन सैफरॉन बन जाएगा। और आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि सावरकर का हिंदुत्व क्रूरता और घृणा सिखाता है। अगर ऐसे मूल्य एक समाज अपने अंदर समाहित करेगा तो हिंदुइज्म कहाँ रहेगा? तो ये सच्चाई है क्या वीर सावर विनायक दामोदर सावरकर के माफी मांगने को लेकर? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा, जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।